ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे क्या करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर योगफल और गुणनफल जो है शून्यकों का दिया हुआ है और हमको बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि भाई कि जो शून्यक जो होता है वो अल्फा और बीटा होता है। तो जब शून्यकों का जब योगफल और गुणनफल दिया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया। तो जो द्विघात समीकरण जो होता है जब शून्यक अल्फा और बीटा है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान -1 बराबर 0। चूंकि बटा में यहाँ पर 4 है, जिसे अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर x और ये जो 4 में -1 से गुना होगा तो -4 इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो अब इसको अगर 0 को अगर छोड़ देते हैं तो ये द्विघात बहुपद हो गया। तो जो अभिष्ट द्विघात बहुपद जो होगा वो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होगा। ओके, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसके लिए जो है अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से फॉर्मूला पर, इस फॉर्मूला पर हम इसको रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर √2 रख दिए, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/3 रख दिए। अब उसके बाद सिंपल है, या तो एलसीएम समझ लीजिए या सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 कैंसिल 1 बराबर 0 इंटू 3 0। तो यहाँ पर जो है अभिष्ट जो द्विघात बहुपद होगा ये हो जाएगा, 0 को छोड़ दोगे तो अभिष्ट द्विघात बहुपद कौन होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर उसी तरह से देखेंगे। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दे दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दे दिया। ठीक उसी फॉर्मूला पर हम जो है इसको सेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 0 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा की जगह पर √5 और बराबर में 0। तो 0 इंटू एक्स से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 0 लिखने को जरूरी नहीं है अब, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। तो ये 0 को छोड़ देंगे तो ये जो रेस्ट जो बचेगा वो अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा। नेक्स्ट आप उसी तरह से देखोगे, सेम क्वेश्चन है, वही चीज चल रहा है कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दे दिया। तो ठीक उसी तरह द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 एक्स है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर फिर 1। तो इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर ये जो है वो आपका अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। सेम उसी तरह से देखोगे अल्फा प्लस बीटा का मान जो उसका 2 का जो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -1/4 इंटू एक्स है, अल्फा बीटा की जगह पर 1/4 बराबर 0। बहुत सिंपल है। अब सब में तुम क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 कट जाएगा x, फिर यहाँ 4 कट जाएगा 1 बराबर 0। तो अब यहाँ जो अभिष्ट द्विघात बहुपद जो होगा वो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आंसर होगा। ओके।